Good morning everyone. So today we will discuss test for carboxylic acid. ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपने जो लिया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, तो उसके लिए ये क्या है टेस्ट. तो यहाँ देखो फर्स्ट लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, सेकंड है एस्टर टेस्ट और थर्ड है लिटमस टेस्ट. तो एस्टर टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, यानी आपने एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन की थी जिसने आपने क्या लिया था, अल्कोहल प्लस एसिड. ठीक है, कोई भी अल्कोहल किसी भी एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर. और उसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी. ठीक है, अगर वो फ्रूटी स्मेल दे रहा है इसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि एसिड ही अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एस्टर. और स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी. ठीक है, तो एस्टर टेस्ट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. जो थर्ड टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ लिटमस टेस्ट. अब लिटमस टेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि आपने लिटमस पेपर को यूज़ करके आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसे आइडेंटिफाई कि लिटमस जो है एसिड में अपना कलर कैसा शो करता है, कैसा शो करता है, रेड. ठीक है, तो इट मीन्स अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो ये एसिड है, तो ये कलर लिटमस के साथ यानी लिटमस पेपर को जब आप इसमें डिप करोगे तो कलर कैसा शो करेगा, रेड. इट मीन्स ये एसिड है. ठीक है, दूसरा जो फर्स्ट टेस्ट था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, तो ये टेस्ट भी आपने किया था रिएक्शन के अंदर. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंग्विशिंग ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे यहाँ लिखा है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ठीक है, किसके बेस पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल तो आप अपीयरेंस के बेस पे बताओगे. जैसे फर्स्ट इसने बताया है कि भाई आपने इथेनॉल लिया, ठीक है, और दूसरे बीकर में सपोज आपने इथेनोइक लिया है, तो कैसे पता चलेगा, भाई दोनों ही कलरलेस है, पानी की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर कैसे पता चला कि इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक. तो इथेनॉल से कैसे पता चलेगा, इथेनॉल की स्मेल कैसी होती है, प्लेजेंट. ठीक है, जबकि इथेनोइक एसिड की स्मेल कैसी होती है, विनेगर लाइक. तो विनेगर आपको पता ही है सिरका होता है जो चाउमीन में यूज़ करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये इथेनोइक एसिड है. दूसरी जो इंपॉर्टेंस इसकी आप देखोगे, इथेनोइक एसिड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 17 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, रूम टेम्परेचर से भी कम होता है. तो जैसे ही विंटर में, ठीक है, रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, फ्रीज. ठीक है, ये जम जाता है. तो ये अगर ये जम गया तो इट मीन्स ये इथेनोइक एसिड है, और अगर ये नहीं जमा तो इसे आप क्या बोलोगे, इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, शराब. तो आपको पता है विंटर में वो कभी भी नहीं जमता है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो आपने इथेनोइक की रिएक्शन करी थी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इथेनॉल की नहीं करी. ठीक है, तो आपने देखा था इथेनोइक एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है उससे निकलती है CO2 गैस. तो CO2 गैस निकली तो इट मीन्स क्या है, वो इथेनोइक एसिड. और अगर CO2 गैस नहीं निकल रही तो इट मीन्स वो क्या है, इथेनॉल. ठीक है, तो ये होते हैं टेस्ट जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो वेदर इट इज़ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड. तो देखो यहाँ पर स्पेशल एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है इस तरह से, व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ये वही है अभी आपको मैंने बताया था कि एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो 16 और 17 नियर अबाउट इसी के बीच में होता है. ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि ये सर्दियों में फ्रीज हो जाता है और किस तरह दिखाई देने लगता है, ग्लेशियर की तरह. इसीलिए इसका नाम रखा गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. क्लियर, तो ये इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो यू विल हैव टू डू अप टू दिस. थैंक यू.